हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन का एक इम्पॉर्टेंट थिंकर रेमंड एरन को डिस्कस करेंगे। रेमंड एरन जो है वो एक रियलिस्ट थिंकर है, मतलब वो रियलिज्म के साथ बिलोंग कर लेते हैं, रियलिस्ट थॉट से बिलोंग कर लेते हैं। इसका जो मेन वर्क है दैट्स पीस एंड वॉर। पीस एंड वॉर जो है वो उसकी मेन वर्क है, आपको याद रखना है, पीस एंड वॉर। सेंट्रल थीम ऑफ द रेमंड एरन पीस एंड वॉर। अब हम रेमंड एरन की जो सेंट्रल थीम है उसकी बुक का वो हम डिस्कस करेंगे। जो पहला आइडिया था, रेमंड एरन सेंट्रल थीम रिवॉल्व्स अंडर अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशन एज अ रियलम डिफाइंड बाय बोथ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। रेमंड एरन के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस में दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर लेती है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी एग्जिस्ट कर लेती है, वहाँ पे कोऑपरेशन भी होती है। शेप्ड फंडामेंटली बाय द प्लूरलिटी ऑफ सॉवरेन स्टेट्स। और वहाँ पे क्या होती है, इट्स शेप्ड इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, वहाँ पे कोऑपरेशन भी होता है। और ये शेप होता है बाय द प्लूरलिटी ऑफ सॉवरेन स्टेट्स, वहाँ पे बहुत सारी सॉवरेन स्टेट्स होती है एंड द एब्सेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, और कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है। जो फर्स्ट थीम है इसकी बुक का वो हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज गवर्नड बाय द को एग्जिस्टेंस ऑफ वॉर एंड पीस। को एग्जिस्टेंस ऑफ पीस एंड वॉर। रेमंड एरन के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल रिलेशन जो है वहाँ पे को दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर लेती है, वहाँ पे वॉर भी होता है और वहाँ पे पीस भी होता है। इंटरनेशनल सिस्टम इज इनहेरेंटली एनार्किक। दूसरा जो की पॉइंट आपको याद रखना, दैट्स इनहेरेंटली एनार्किक। पहला इसने बोला कि दैट इंटरनेशनल सिस्टम में दोनों चीज़ें होती है, पीस भी होती है, वार भी होता है। फिर ये बोलता है कि दैट इंटरनेशनल सिस्टम इज इनहेरेंटली एनार्किक। ये एनार्की होती है, यहाँ पे एनार्की प्रिवेल कर लेती है, यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं कर लेती है। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ एनार्की होती है। स्टेट्स बिहेवियर शेप्ड बाय बोथ पावर एंड आइडियोलॉजी। और स्टेट का जो बिहेवियर होता है उसको कौन शेप कर लेता है, बोथ पावर भी शेप कर लेता है और आइडियोलॉजी भी शेप कर लेती है। स्टेट जो है वो अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है, अपना बिहेवियर उसके बेसिस होता है कि दैट उसके पास पावर कितना है, पावर इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन की हम बात करेंगे, नेशनल पावर के रिसोर्सेज कितने हैं, इसके पास मिलिट्री पावर कितना है, इकोनॉमिक पावर कितना है, और उसकी आइडियोलॉजी कौन सी है। वॉर इज रैशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी। और रेमंड एरन के अकॉर्डिंग वॉर जो है इंटरनेशनल रिलेशन में इट्स इंस्ट्रूमेंट, इट्स रैशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पॉलिसी, एक रैशनल इंस्ट्रूमेंट है पॉलिसी का। पीस रिक्वायर्स बैलेंस ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप। एंड पीस के लिए क्या चाहिए हमें, बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ द पावर मीन्स कि पावर जो है वो बैलेंस्ड इन सच वे होना चाहिए कि कोई भी स्टेट जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होगी कि वो अपनी डोमिनेंस जो है दूसरे स्टेट पे इम्पोज करेगी। वहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए एंड रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप। और ये किस पे डिपेंड कर लेता है, लीडरशिप पे डिपेंड कर लेता है। तो 5 पॉइंट्स हमें बोला इसने रेमंड एरन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट हो गया कि दैट इंटरनेशनल सिस्टम में पीस एंड वॉर दोनों होते हैं। सेकंड, इंटरनेशनल सिस्टम इज इनहेरेंटली एनार्किकल। थर्ड, स्टेट्स बिहेवियर इज शेप्ड बाय बोथ पावर एंड आइडियोलॉजी। फोर्थ, वॉर इज अ रैशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी। एंड द फिफ्थ, पीस रिक्वायर्स बैलेंस ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप। ये आज हमने पढ़ लिया रेमंड एरन की बुक पीस एंड वॉर। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।